अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अरमान हसन। आई एम अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर स्टाइलिस्ट। और आज हम करने जा रहे हैं अपनी मोस्ट डिमांडिंग जो ट्रेडिशनल ब्राइडल लुक हमने की थी विद द ग्लैमरस उसके साथ टच के साथ। सो उसकी जो हमने ट्रेडिशनल हेयर स्टाइल की लुक की थी उसकी लुक हम करने जा रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग जो हैं इस लुक का बेसिकली आपने देखा है अभी बिफोर में भी और थंबनेल में भी आप लोग देख चुके हो। बेसिकली हम लोग स्लीक लुक कर रहे हैं। तो स्लीक लुक के लिए जो तो आपके बालों में अगर तो क्लाइंट के बाल बहुत ज़्यादा हल्के नहीं हैं तो फिर आपको क्रिम्पिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। और सेम उसी तरीके से जो हमारी वो थी मॉडल थी उनकी जो सच बाल थे वो बहुत ज़्यादा फाइन बाल नहीं था, तो हमने खैर उसमें क्रिम्पिंग नहीं की थी। इसलिए सेम उसी तरीके से जैसे हम लोग बैकम का एक सेक्शन निकालते हैं उसी तरीके से बैकम का सेक्शन निकालने के बाद पोनी डाल देंगे उसमें। और जो पीछे वाले बाल हैं उसमें भी उनको भी बिल्कुल ही जो क्राउन एरिया पे हमने वो रबर बैंड डाली है उसी सेक्शन पे लगा के क्राउन एरिया वाली पोनी में से कुछ बाल जो है इस पीछे वाले बैक सेक्शन में ऐड करके उसी लेवल पे कह लें उसी जगह पे रख के एक दूसरी पोनी हम लोग डाल देंगे। और अब ये जो ऊपर वाली पोनी है इसके अंदर है इसको हम लोग आगे वाली साइड पे ले जाके जिस तरीके से हम लोग एक ब्राइडल पफ क्रिएट करते हैं एक ब्राइड का वो हम क्रिएट करेंगे। और जो पीछे वाले बाल होंगे उसको भी छोड़ देंगे। ये वाले बाल अब हमने बेसिकली क्राउन एरिया पे हमने जब हाइट देनी है तो उसके लिए हम लोगों को क्रिम्पिंग करने के लिए वॉल्यूम चाहिए, बिकॉज हमने क्राउन पे दुपट्टा सेटिंग के लिए थोड़ा सा वॉल्यूम देना है, बैकम की शेप देनी है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्रिम्पिंग करेंगे। क्रिम्पिंग भी जो है वो आपको फुल हेयर के ऊपर अगर आप ना भी करेंगे तो चल जाएगा, इसलिए मैंने सिर्फ मिड लेंथ तक सिर्फ क्रिम्पिंग की है। अब इस सेक्शन को पकड़ के हम लोग आगे वाली साइड पे ले जाके पैरेलल जो है 2 पिन्स लगाएंगे हॉरिजॉन्टली। और ये जो है ओवरलैप नहीं करनी है आपने, क्रॉस में भी नहीं लगानी, ये एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए पिन्स। और इसके ऊपर हम लोग जो है अब पैडिंग रखेंगे और जुड़ा पिन की हेल्प के साथ पैडिंग को सिक्योर करेंगे। और यही जो पोनी वाले बाल आगे को हैं उसको पीछे वाली डायरेक्शन में स्प्रेड करके बैकम को प्रॉपरली कंप्लीट करके फिक्स कर देंगे। इसमें थोड़ी सी टीजिंग करेंगे ताकि जो बाल हैं वो एक प्रॉपर सेक्शन बन जाए और वो स्प्रेडिंग करते हुए एक प्रॉपर नीट लुक दे हमें। जब आप टीजिंग करेंगे तो टीजिंग करने के वक्त आपने इसमें जो है हेयर स्प्रे का इस्तेमाल ज़रूर करना है। उससे ये होता है कि आपकी जो टीजिंग है वो लॉक हो जाती है तो वो लाइक स्टे करती है, फिर वो आपकी दबती नहीं है जो वो है क्या कहते हैं पैडिंग। अच्छा, उसके बाद पीछे जो हमने दूसरी पोनी डाली थी उसमें हमने जो है डोनट ऐड कर दिया है। अब सबसे पहले हम लोग डोनट को पिन जूड़ा पिन की हेल्प के साथ सिक्योर करेंगे। और जूड़ा पिन को लगाने के बाद हम लोग इसी के ऊपर जो है जो पीछे वाले पोनी वाले बाल हैं उसको स्प्रेड करके रबर बैंड के साथ पहले अपने डोनट को कवर करेंगे, फिर उसके ऊपर हम लोग जो हमारा अगला ब्रैक होम वाला सेक्शन है उसको स्प्रेड कर देंगे। फॉल जो है उसकी इसी के ऊपर आएगी। नीट करते हुए करेंगे। अगर आपको लगे कि ये नीट नहीं है आपने दोबारा इसको लेके जाना है, लाइक खोलना है रबर बैंड को और प्रॉपर्ली नीट करते हुए टेल कॉम के साथ आप हेयर स्प्रे का भी इस्तेमाल कर सकते हो ताकि जब आप इसके ऊपर स्प्रेड करो तो जो आपके बाल हैं वो प्रॉपर्ली लॉक हो जाएं। उससे ये होता है कि फिर रबर बैंड चलाते वक्त ना वो ख़राब नहीं होते। देखें इस तरीके से आप पहले स्प्रे कर दें और आपकी जो ताकि डोनट की जो फाइनल लुक होगी वो नीट होगी। और उसके बाद इसके ऊपर हम लोग रबर बैंड चढ़ा देंगे ताकि वो प्रॉपर एक डोनट की शेप हमें अचीव हो जाए। ये अब आप देखें कि डोनट की जो है उसकी शेप कितनी नीट आई है। अब इन बालों को छोड़ने के बाद ये जो अगले वाले बाल थे उसमें टीजिंग करने के बाद उनकी जो स्प्रेडिंग है हम लोग इस तरीके से करेंगे। बेसिकली जो दुपट्टा सेटिंग के लिए हम लोगों ने एक बेस बनानी थी ये अब हमारी वो बेस आ गई है। बेसिकली आपको पता है जो ब्राइड्स के दुपट्टों के बॉर्डर्स होते हैं वो उसकी खूबसूरती अगर हम इन्हेंस करवाना चाहें तो उसके लिए हमें थोड़ा सा बेस देनी पड़ती है बैकम की। इसको नीट करते हुए हम लोग अभी छोड़ देंगे। फ्रंट के ऊपर आएंगे हम, ठीक है। फ्रंट पे हमने सबसे पहले जो है इस चीज़ का वो करना है कि हमने सबसे पहले सेंटर पार्टिंग करनी है। सेंटर क्योंकि बेसिकली स्लीक लुक हम लोग कर रहे हैं, अगर हमारी सेंटर पार्टिंग जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होगी तो पूरी की पूरी जो हेयर स्टाइल की लुक है वो बिल्कुल ख़राब हो सकती है। बिकॉज उससे बिंदिया की लुक भी टेढ़ी हो जाएगी, झूमर की लुक भी टेढ़ी हो जाएगी, तो वो बड़ी गंदी लुक देता है फिर। इसीलिए हम लोग जो है पहले प्रॉपर जो है सेंटर पार्टिंग करने के बाद स्लीक लुक के लिए आपने क्या करना है इसमें अब देखिए मैंने इस सेक्शन में क्रिम्पिंग नहीं की, हमने वो सेक्शन अलग किया है और हाथ के साथ नीट करने के बाद हेयर स्प्रे किया है ताकि जितने भी बेबी हेयर्स हैं या जो फाइन हेयर्स हैं वो प्रॉपरली नीट हो जाएं। और आपने स्लीक लुक को कभी भी कॉम के साथ नीट नहीं करना बल्कि कॉम की टेल के साथ आपने उसको नीट करना है, तो उससे प्रॉपरली बाल जो है वो एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं हेयर स्प्रे होने के बाद और प्रॉपर हमें नीट लुक देते हैं स्लीक लुक में। अभी अगर तो मैं स्लीक लुक कर रहा था थोड़े से चबी फेस के ऊपर तो मैं फ्रंट की जो वो फ्लिक्स निकाली जाती हैं चाहे हम लोग उसको स्ट्रेट करें चाहे हम लोग उसको कर्ल करें
वो हमारी अपनी मर्ज़ी है, हम लोग वो भी कर सकते थे। लेकिन अभी मेरी जो मॉडल है उनका फेस ऐसा बहुत ज़्यादा चबी नहीं है, तो इसीलिए मैंने उनकी जो फ्रंट की फ्लिक्स है वो नहीं निकाली। अच्छा, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा फील हुआ था कि हम लोग अगर निकालना चाहें हम लोग निकाल सकते हैं। बेसिकली जो उनके फ्रंट के बेबी हेयर्स थे ना, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे थे, तो इसीलिए उनको दोबारा प्रॉपरली हेयर स्प्रे करने के बाद कोम के साथ नीट करते हुए हमने उसको प्रॉपर्ली सिक्योर कराया था। बिकॉज पीछे जब हमने पोनी डाल दी थी उसकी वजह से पिंस की जो है वो ग्रिप नहीं आ रही थी, तो इसीलिए हमें थोड़ा सा जो है टाइट हाथ रख के सख्त हाथों के साथ पिंस लगानी थी। और कान की जो शेप है इसमें वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर तो आपकी जो क्लाइंट है, समटाइम ऐसा होता है ना कि कुछ क्लाइंट्स के जो कान है वो थोड़े बाहर को होते हैं, जैसे तो ऐसे क्लाइंट जिनके कानों की जो शेप है वो थोड़ी प्रोमिनेंट होती है, बाहर को होती है, उनकी स्लीक लुक करते वक्त हम लोगों ने उनकी जो स्लीक लुक की प्रॉपर एक फॉल आएगी उसको हम लोग उनके कान के ऊपर से लेके जाएंगे ताकि उनका कान जो है वो दबे और थोड़ा सा उनकी जो है स्कैल्प के साथ लग जाए, तो वो बहुत ज़्यादा बाहर को नहीं लगेगा कान जो है उनका। और उसको भी जो है बिल्कुल सख्त हाथों के साथ जो है हम लोग पिंस को सिक्योर करेंगे। जो मेरी मॉडल थी वो स्टार्टिंग पॉइंट से जैसे थोड़ा सा उनका गंजपन वाला मसला था, तो आप इस स्टेज पे आके यहाँ तो आप कॉन्टोर कलर लगा सकते हो, अदरवाइज़ आप इसमें जो वो हेयर फाइबर टॉपिक आता है आप उसको भी लगाकर उनके जो स्कैल्प है उसको कवर कर सकते हो। अभी आप देखें आपके सामने कितनी नीट लुक आ रही है। हेयर स्प्रे की हेल्प के साथ हमने एक एक बेबी हेयर को जो है वो प्रॉपर फिक्स कर दिया है, और पीछे दुपट्टे के लिए जो है हम लोग प्रॉपर एक बेस क्रिएट कर चुके हैं। अब बारी आती है बिंदिया की, तो बिंदिया को जो है हम लोग इस तरीके से सेंटर का जो उनका पार्टिंग थी उसमें हम लोग बिंदिया को फिक्स करेंगे। बिंदिया जो है उसको आपने फाइन पिन की हेल्प के साथ भी हम सिक्योर कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, और आप इसको बॉबी पिन के साथ भी फिक्स कर सकते हैं। और इस तरीके से भी हम लोग पहले एक पिन जो है पीछे बैककॉम के ऊपर लगा रहे हैं उसकी फाइन पिन की, उसके बाद हम लोग एक ब्लैक पिन लेके जो हमारा एक सेक्शन था उसी के ऊपर जो फाइन पिन है उस इनविजिबल पिन के साथ हम उसको पीछे जो हमने बैककॉम की बेस क्रिएट की थी, पीछे पिन्स लगाई थी, उन पिन्स के अंदर रख के लॉक करवा देंगे, फिक्स हो जाएगा फिर वो। ओके, अभी हमारा ये जो फ्रंट है वो प्रॉपर्ली हो गया। अब देखें बैक के ऊपर जो है हमने बहुत ही ज़्यादा नीट हाथों के साथ कि ताकि ना ही हमारा एक ब्राइड वाला जो बन है वो उसकी लुक ख़राब हो, ना ही जो बैकम क्रिएट की है उसकी लुक ख़राब हो। हमने बहुत ही ज़्यादा नीट हम लोग रबर बैंड लगाएंगे, ठीक है। और अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करता चलूँ कि रबर बैंड लगाने के बाद हम लोग जो है उसके अंदर, अब आपको पता है ये जो पोनी देख रहे हो आप लोग, समटाइम ऐसा होता है कि इसी पोनी के अंदर जो है वो छोटा वाला डोनट ऐड करके और उसके पूरे 4 फेरे जो होता है ना वो जो फ्लावर के बंचेस वगैरह ऐड किए जाते हैं, आप लोग वो भी कर सकते हो। और नेट के जिन ब्राइड्स के दुपट्टे होते हैं उनके ऊपर ये हेयर स्टाइल बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट और क्लासिक लुक दे रहा होता है, बिकॉज वो सारे के सारे जो फ्लावर्स हैं वो पीछे से नेट से नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। अभी हम लोग अगर अपना देखें तो अभी हमने वक्त को माइंड में रखते हुए मैं खैर इसी पूरी की पूरी जो पोनी वाले बाल थे उनको हम लोग 2 सेक्शन में डिवाइड करके ट्विस्ट करते हुए मैं उसको फिक्स करवा दूंगा। बेसिकली ये जो था एक डेमोस्ट्रेशन हो रही थी स्टूडेंट्स की ब्राइड के पॉइंट ऑफ ट्रेडिशनल ब्राइड की, तो उसके लिए खैर मैंने इनको बहुत ज़्यादा खैर वो आपको पता दुपट्टा भी इनका खैर नेट का नहीं था तो वो नज़र भी नहीं आना था, और खैर हमने उसके ऊपर फिर इतना फोकस नहीं किया। खैर मैं आपको बीइंग अ प्रोफेशनल एक टिप दे रहा था कि आप लोगों के पास ये भी एक ऑप्शन है कि आप इसके अंदर छोटा वाला डोनट लगा के उसको बिल्कुल उसका सर्कल जो बनता है फ्लावर्स का वो ऐड ऑन करके उसकी बड़ी खूबसूरत लुक दे सकते हो। और अब ये देखें इस तरीके से हम लोग 2 सेक्शन करके ट्विस्ट करेंगे और उसको ये जुड़ा पिन की हेल्प के साथ सिक्योर करवा देंगे, और उसके बाद होगी दुपट्टा सेटिंग और आ जाएगी हमारी फाइनल लुक। वैसे तो आप इसी लुक का जो मेकअप का ट्यूटोरियल है वो आप लोग देख चुके हो कि कितना खूबसूरत इनका मेकअप हुआ था। बेसिकली जो ट्रांसफॉर्मेशन थी वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी इस लुक की। और इसी तरह जुड़े पिन की हेल्प के साथ हम इसको सिक्योर करेंगे और प्रॉपरली लॉक करने के बाद दुपट्टा ले आएंगे इनके ऊपर। अच्छा, यहाँ पे हम लोग ज़रा इनके साथ तशद्दुद करने लगे थे नोज रिंग पहनाने के लिए, तो खैर वो वाला पार्ट काटना पड़ गया हमें बिकॉज हमारी जो मॉडल थी वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी, तो मे भी मैंने के पीछे सेफ्टी पिन लगानी पड़ी ज्वेलरी को होल्ड करवाने के लिए, वो इतनी बेचारी कांगड़ी पहलवान थी। अच्छा, अब हम लोग एक मंगवे ये झूमर ऐड करने की सोच रहे थे लेकिन वो बिल्कुल भी ज्वेलरी के साथ नहीं चाह रहे थे, तो फिर मैंने कहा नहीं ये तो बहुत ही बोंगा लगेगा, कोई भी नहीं था ऐड ऑन मैं ऐड छोड़ा बिकॉज वो ज्वेलरी जो थी उसमें पर्ल थे और मेरे पास जो झूमर थे उनमें पर्ल्स थे ही नहीं। तो खैर फिर हमने कहा ज़रूरत ही जात की माँ है, तो फिर हमने उसको स्किप कर दिया। ये थी हमारी फाइनल लुक। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।